टेरा मैथमेटिक्स की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन की, मैथमेटिक्स की शॉर्टकट टेक्निक के साथ। टेट सीरीज या लेक्चर कोर्स करने के लिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं डेमो के लिए। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन का। इनके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आपको फंक्शन क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 1। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एफ एक्स को क्या बनाएंगे, अंडर रूट। आपको ये सीधे सीधे x माइनस 1 का होल स्क्वायर पता लग रहा है। अब हम क्या करते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट को हटा देते हैं, आंसर हमारा x माइनस 1 आ जाता है। अब आप एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, और आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर पुट कर देते हैं। लेकिन ये हमारा गलत आंसर है। तो यहाँ पे एक फंडामेंटल मिस्टेक हमने करी है, उसको हमें ढूंढना है। वो देखिए क्या है कि अंडर रूट एल्फा का स्क्वायर जब आप करते हैं तो वो मोड ऑफ एल्फा के बराबर होता है। क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि यहाँ पे जो एल्फा क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और जहाँ पे स्क्वायर आएगा वहां पे क्या होता है कि निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इसलिए अल्फा की वैल्यू लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे मॉडुलस लगाया जाता है। तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो इस कंसेप्ट के ऊपर पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने लिखी है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ऐसे बनेगा। ये फंडामेंटल कंसेप्ट आपको ऑपरेट करना है। अब जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं कैलकुलस के अंदर, तो 1 पे देखिए मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ तो ऐसे बनता है। यहाँ पे इसकी जो 0 होती है वो x बराबर क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे जो इसकी 0 आएंगी, मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी को आप 0 करें, वहां से x बराबर 1 आएगा। तो 1 पे वी शेप का ग्राफ बनेगा और ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी होती है, जो एक्सप्रेशन मेरे पास होता है, उन पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा कि आपका जो सीधा सीधा डेरिवेटिव आपसे पूछा गया है। अच्छा, मैं इसमें जो ऑप्शन आपको बी और सी दिए गए हैं उनकी बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास x माइनस 1 आएगी, क्योंकि मोड ऑफ x माइनस 1 जब मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो x माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, और x लेस देन इक्वल टू 1 पे एफ एक्स इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस का x माइनस 1। तो यहाँ से एफ डैश एक्स आप निकालेंगे तो वो माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है प्लस माइनस का। तो उसके हिसाब से जब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये कंडीशन आप ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आएगी, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या था, गलत था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स वाई में। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहला डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई बराबर 0, हम इसको बराबर 0 में कन्वर्ट करेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट आएगा उसको हम क्या मानेंगे, एफ एक्स वाई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप सीधे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यहाँ से सीधे भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उससे भी निकल जाता है। लेकिन ये मेथड हमारे पास क्या बचाता है, शॉर्ट टेक्निक के फॉर्मेट में काम करता है, स्टैंडर्ड। तो यहाँ से सबसे पहले आप डी वाई वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। माइनस डेल का मतलब होता है कि आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, वाई को कांस्टेंट अज्यूम करना है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, ट्वाइस ए एक्स हमारे पास आएगा और प्लस का 2h वाई हमारे पास आएगा। बाकी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस का एच वाई और नीचे आपका 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा।
और यहाँ पे आपका एच एक्स प्लस बी वाई आ जाएगा। ये क्वांटिटी आएगी आपकी डेल एफ अपॉन डेल वाई से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो आप डिवीजन रूल का यूज करेंगे और हमारा आंसर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो वो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आप करके देख सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है। और हमारा आंसर एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब, ये आंसर हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आप थोड़ा सा क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपने क्या फाइंड आउट किया, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किया। तो ये आपको जानकारी पहले से ही है, माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो ए एक्स के साथ आपके पास एच वाई आएगा, फिर एच एक्स आएगा, फिर बी वाई आएगा। ये सिंपल है, लर्न करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से याद कर लीजिए। देखिए, जब भी हम जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री की स्टडी करते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट आता है एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो वहां से आपको याद हो गया कि एच स्क्वायर माइनस ए बी, और जब यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपको याद हो जाएगा तो नीचे एच एक्स प्लस बी वाई आ रहा है, तो उसका हमें क्या करना है, होल क्यूब करना है। तो छोटी छोटी टेक्निक बनानी है आपको लर्न करने की। तो अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको कम से कम रफली ये चीज ध्यान रहेगी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी वाले ही मेरे आंसर होंगे, ये आंसर हमारे पास ए और बी हमारे आंसर नहीं होंगे। तो आप ऑप्शन चूजिंग में भी काफी आपको हेल्प मिल जाती है। अब बात आती है स्क्वायर की और क्यूब की, तो जब ये चीज हमारे देखी हुई होती है पहले, तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट आंसर एकदम टिक कर देते हैं और हमारा टाइम कंजप्शन 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में y दिया गया है tan इनवर्स sec x माइनस tan x, और आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। देखिए, दो तरीके हैं, या तो आप सीधे इसको डिफरेंशिएट कर दें, एक मेथड है, मेथड फर्स्ट डिफरेंशिएट कर दें। सेकंड मेथड आपका क्या होता है कि पहले ऐसे क्वेश्चन में y को सोल्व आउट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स जब आप सोल्व आउट करेंगे तो 1 माइनस साइन x, और अपॉन क्या बनेगा आपका यहाँ पे कोस x। अब यहाँ पे जब साइन के साथ 1 आता है या कोस के साथ 1 आता है, तो उसको सोल्व आउट करने का तरीका आपके पास क्या होता है, 1 माइनस इसको आप कोस 90 माइनस एक्स लिख लें, और नीचे भी आपके पास जो साइन आ रहा है, कोस आ रहा है, इसको 90 माइनस एक्स लिख लें आप। अब यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर, माइनस आता है तो साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ पे बाई 2 आ जाएगा आपका, और नीचे इसमें आप 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 का कंसेप्ट ऑपरेट कर देते हैं। एक पावर आपकी कैंसिल आउट हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या बचेगा tan इनवर्स, और यहाँ पे अंदर बचेगा tan पाई बाई 4 माइनस के x बाई 2। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो dy बाई डी एक्स है ये आप फाइंड आउट करेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास माइनस के 1/2 ऑब्टेन हो जाएगी, जो कि डी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है। तो दोनों मेथड से आप क्वेश्चन अप्लाई करके देखें किससे आपको आसान पड़ता है। अब आप क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए sec x माइनस tan x इक्वल टू हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ, tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। इसको भी स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से नोट डाउन करेंगे, जिससे हमारे ये सीधा काम आज के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है। इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। जब आप dy बाई डी एक्स की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू द x। तो आप इसको तो y कंसिडर कर लें और इसको z कंसिडर कर लें। हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dz फाइंड आउट करना है। अब अल्टीमेटली y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और z किसका फंक्शन है, हमारे पास x का फंक्शन है। इन दोनों को ऑब्टेन करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। लास्ट में सब कैंसिल आउट होके माइनस के 12/5 हमारा आंसर आ जाता है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट कंडीशन नहीं है, जिसको हम समझ पाए समझाएं आपको, स्पेशली इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका उसी कंसेप्ट के ऊपर है कि या तो हम सीधा डिफरेंशिएट करें, मेथड फर्स्ट सीधा डिफरेंशिएट करें। सेकंड मेथड क्या है, आप इसका यूज किया करें, माइनस के डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन वाई। सीधा आंसर आपका ऑब्टेन हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सीधा आपको fx दे रखा है, f डैश x निकालना है, उसके बाद x इक्वल टू 1 इसमें पुट करना है। ये सीधे छोटी छोटी कैलकुलेशन के क्वेश्चन हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं जिससे आपका कंसेप्ट प्लस जो टाइम टेकन है वो दोनों चीज इंप्रूव हो जाए। आप कितने कम टाइम में कैलकुलेशन को सॉल्व आउट करते हैं, और आपको ये पहचान भी होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका 40 सेकंड में होगा, कौन सा क्वेश्चन 40 सेकंड में नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम में बैठ के जो क्वेश्चन आपको लगता है कि 40 सेकंड में मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूंगा, आगे इसी असाइनमेंट के अंदर और भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको देखने से लगेगा कि हमारे कम से कम 1.5 मिनट इसमें यूज हो जाएंगे सोल्व आउट करने में। तो वो क्वेश्चन आपको उस टाइम सोल्व नहीं करना है। ये क्वेश्चन मुझे सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और x इक्वल टू 1 रखने से मेरा सीधा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम एग्जाम में सोल्व आउट करते हैं।